हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए लेकर आए हैं फिर से बिहार पुलिस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना भी क्वेश्चन है सभी को शुरू से अंतिम तक देखना है और सभी प्रश्न को आपको याद रखना है, नहीं तो बहुत पछताइएगा दोस्तों। पछताने से आपके पास अब कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 40 से 50-60 दिन आपके पास है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा जितना भी हम सेट दे रहे हैं सभी को आपको रट जाना है और याद रखना है। और आपके लिए बेहतर एक सेशन होगा कि ऑनलाइन नोटबुक पढ़िए, आपके लिए ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और मेरे साथ जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन सभी को आपको याद रखना है। आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। और वीडियो एक काम कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए और सभी को फायदा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बिहार पुलिस का कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ। दोस्तों मिस प्रिंट हो गया, सॉरी दोस्तों, जैसे आंसर हो गया 1897 हो जाएगा दोस्तों। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1897 में होगा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? आंसर है स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? आंसर है स्वामी विवेकानंद द्वारा। कब? 1897 ईस्वी में। आपको याद रखना, क्वेश्चन मिस प्रिंट था दोस्तों, सॉरी दोस्त। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया था? जैसे आंसर है दोस्तों सी नंबर, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के द्वारा ही कूका आंदोलन को संगठित किया गया। या दोस्तों कूका आंदोलन का नेता कौन था? सही आंसर होगा गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ किस क्षेत्र में होगा? सही आंसर होगा पंजाब। कूका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। जितना भी क्वेश्चन है सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और सभी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आपको रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है। बड़ा इमामबाड़ा के नाम से विख्यात महल कहाँ स्थित है? आंसर है लखनऊ दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा भी पूछा जाता है। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में ही है दोस्तों, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो क्वेश्चन पूछेगा आपको मार्क क्या आना है और आपको रिजल्ट में 100% गारंटी के साथ रिजल्ट होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कायदे आजम किसे कहा? सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भारत के संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? किस भाग में? क्या सही आंसर आप सोच रहे हैं? आपको सही आंसर सोच के बताना है, दिमाग पर जोर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में। संविधान में टोटल 22 भाग है दोस्तों, इसीलिए संविधान का जो 20वां भाग है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। कन्फ्यूजन मत होइए, इसलिए सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, आइए अगला अनुच्छेद पूछेगा कि संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद? 368 अनुच्छेद पूछेगा, 368 भाग पूछेगा तो 20। किस देश से लिया गया? अफ्रीका से लिया गया। सभी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे दोस्तों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जिस तरह से पटना उच्च न्यायालय, उसी तरह से भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? कैसे आंसर है दोस्तों 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? जो उच्च न्यायालय दिया हुआ दोस्तों उसमें भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या है? सी नंबर करेक्ट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय में से एक गिना जाता है। देखिए भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद, सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है दोस्तों? किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? आंसर है दोस्तों 60 हो सकता है। किसी भी राज्य में विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, लेकिन किसी अपवाद में इससे कम भी रह सकता है दोस्तों, लेकिन न्यूनतम 60 रहना चाहिए किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर के द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई होता है? इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, पंजाब। पंजाब करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही आंसर है पंजाब।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? भारत में जल विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? सही आंसर आपको सोचना है, और जब बी नंबर सोचना है बिल्कुल सही है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। सबसे पहले जल विद्युत आपूर्ति कहाँ शुरू हुआ था? दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोमांग जनजाति कहाँ निवास करता है? सोमांग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? सोमांग जो जनजाति है वह कहाँ निवास करता है? तो सही आंसर आपको बताना है कि सोमांग जनजाति कहाँ निवास करता है। सही नंबर है दोस्तों ए नंबर, मलेशिया। सही नंबर क्या है? मलेशिया एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोमांग जनजाति कहाँ निवास करता है? आंसर है मलेशिया में। ये अगला क्वेश्चन है, तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है दोस्तों, एकदम तोड़ के एकदम वर्दी आपको सिला लेना इस बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? सही आंसर है मेरठ से दोस्तों। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 10 मई से शुरू हुआ, आपको याद रखना है। 1857 विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? मेरठ से 10 मई को शुरू हुआ था। किसके द्वारा हुआ? सही आंसर है मंगल पांडे ने शुरू किया था। चढ़ी वाला जो कारतूस था उसके विरुद्ध मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था, मेरठ से 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आप बी नंबर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है नाभिकीय संलयन, बी नंबर करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम पूछेगा तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, परमाणु बम के लिए। परमाणु बम के लिए पूछेगा तो ये नंबर सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम होगा तो नाभिकीय विखंडन हो जाए, हाइड्रोजन बम होगा तो नाभिकीय संलयन होगा। पूरा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसीलिए हम कन्फ्यूजन आपको दूर कर देंगे, सभी प्रश्नों को आपको रट जाना है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? हाइड्रोजन बम का बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? अब सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर है 1952 में। 1952 में सबसे प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था, को याद रखना। वहीं परमाणु बम पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 1945। परमाणु बम 1945, लेकिन हाइड्रोजन बम पूछेगा डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्ड डोमेन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड डोमेन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है दोस्तों? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है दोस्तों। भारत के बर्ड डोमेन के नाम से किस जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड डोमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर एकदम बिल्कुल सही है, CD दुबे। CD दुबे बी नंबर करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम का खोज किसने किया? CD दुबे। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान पूछे या जीव विज्ञान पूछे, दोनों का आंसर बिल्कुल एक होगा दोस्तों, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक, दोनों का जनक अरस्तु है दोस्तों। कन्फ्यूजन नहीं होना, एकदम मार के आना दोस्तों, इस बार आपको वर्दी एकदम सिला कर आना दोस्तों। इसीलिए पूरा वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए, पैसा मत नहीं लगेगा, इसलिए दूसरा का भी लाभ हो जाएगा दोस्तों। सही प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन नाम तो सुने होंगे दोस्तों, नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न में आपका एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सही आंसर है ब्रिज से, वृक्ष या पेड़ पौधा से दोस्तों। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? ब्रिज से। ब्रिज के कटाई संबंधित है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? ब्रिज से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चिपको आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से? सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है दोस्तों? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? पंचशीर घाटी, नींद में मत रहिए दोस्तों, उठिए और मतलब मार के आइए, वर्दी सिलाइए। पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है दोस्तों ये नंबर बिल्कुल सही, अफगानिस्तान। ये नंबर आपका सोचना तो इस बार आपका क्लियर है एकदम दोस्तों। पंचशीर घाटी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। इस बार आपका हो जाएगा दोस्तों। पंचशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में, बस याद रखिए, गारंटी के साथ आपका रिजल्ट होगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर ये एकदम बताना आपको, विजयालय। विजयालय आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल रिजल्ट आपका होगा, कोई मजाक लाल नहीं काटेगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, विजयालय। चोल वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, आपको याद रखना है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? सेंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है और वर्दी सिला के आना दोस्तों। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सभी दोस्त यार भाई बहन को सभी को शेयर कीजिए और सभी दोस्त जितना भाई बहन है सभी एकदम वीडियो को ज़्यादा देखिए और याद रखिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत कब आया दोस्तों? कब आया पूछेगा। साइमन कमीशन कब भारत आया? तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर बिल्कुल सही है, 1928। 1928 में भारत आया था दोस्तों। लेकिन इसका गठन कब हुआ था? गठन पूछेगा दोस्तों, तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1927। कन्फ्यूजन मत होइए दोस्तों। साइमन कमीशन गठन पूछेगा कब हुआ? तब 1927। लेकिन भारत कब आया? तब होगा 1928। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सालबाई का संधि कब हुआ? सालबाई का संधि कब हुआ? या कहीं लिखा रहेगा सालाबाई का संधि। सालबाई का संधि कब हुआ दोस्तों? तो सही आंसर है 1782 में हुआ था। सालबाई का संधि कब हुआ? 1782 में। यही क्वेश्चन में बार बार घूम घूम के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना कि सालबाई का संधि कब हुआ? 1782। ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आपका रिजल्ट गारंटी के साथ होगा ही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ? सही आंसर आपको बताना। अगर जो 1975 बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, इस बार आपका रिजल्ट पक्का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ? 1975 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अगर ये नंबर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत किस में दोस्तों? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, आपको याद रखना। अनुच्छेद 19 में प्रेस के स्वतंत्रता, प्रेस के स्वतंत्रता या बोलने का आज़ादी 19 में। लेकिन उपाधियों का अंत पूछेगा तो आपको अनुच्छेद 18 मार के आना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब वर्दी आपको सिला के भी आना है घर। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया का वो कौन सा द्वीप है जहाँ सबसे घना बसा द्वीप है, घना आबादी है दोस्तों? आंसर है दोस्तों जावा। जावा एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा? आंसर है जावा। जावा कहाँ पड़ता है दोस्तों? इंडोनेशिया के पास पड़ता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सीधा आंसर पूछा कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा? सही आंसर आपको मारना है जावा। जावा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? सरिस्का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको सही आंसर बताना है। आप अगर जो डी बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही, राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। जितना भी भाई बहन देख रहे हैं सभी का रिजल्ट होगा, सही मनाकर पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, भटकिए मत, वन लाइनर बुक पढ़िए, रटिए और जितना क्वेश्चन दे सबको रट जाइए। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको सजेशन देंगे दोस्तों। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? आंसर है राजस्थान। राजस्थान। कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा भारत किस राज्य में है? सही आंसर आपको बताना है क्या होगा? सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा पूछता है अधिकतर किस नदी किनारे है, तब आपको बताना है घग्गर नदी किनारे। कन्फ्यूजन नहीं होना। कालीबंगा पूछा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। किस राज्य में है? तो राजस्थान में। इससे ज़्यादा उसका औकात नहीं कालीबंगा के बारे में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसने लिखा था या लिखी थी? राजतरंगिणी का लेखक कौन है दोस्तों? राजतरंगिणी का लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर कलहन। कलहन कृत राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? कश्मीर का इतिहास का वर्णन है दोस्तों। कश्मीर। राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के राजाओं का, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्वेश्चन को याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।